उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में जो बदलाव किए गए हैं और बदलावों के बाद जो नया एग्ज़ाम पैटर्न है, उस एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित विषय वस्तुओं पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, जो आपके आगामी पीसीएस की तैयारी में बहुत ही सहायक साबित होंगे। तो जो सामान्य अध्ययन के 2 नए प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं मुख्य परीक्षा में, यानी पेपर 5 और पेपर 6, उनकी विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में हम क्रमशः दोनों प्रश्न पत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुख्य परीक्षा में जो नया प्रश्न पत्र 5th ऐड किया गया है, उसकी विषय वस्तु क्या है। तो जो प्रश्न पत्र 5th है, यानी 5वां प्रश्न पत्र जोड़ा गया है, उस 5वें प्रश्न पत्र में उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बहुत सारे प्रश्न समावेशित होते हैं। मैं यही बताता चलूं कि जो उत्तर प्रदेश के संबंध में 2 नए प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं, पेपर 6 और पेपर 5th, इन दोनों प्रश्न पत्रों में 10 सवाल 125 वर्ड्स के आते हैं और 10 ही सवाल 200 वर्ड्स के आते हैं। जो 125 वर्ड्स के सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो 8 मार्क्स के होते हैं और जो 200 वर्ड्स में जिन प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है वो 12 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र 5th और प्रश्न पत्र 6 कुल 200 अंकों का होता है। तो अब जो 5th क्वेश्चन पेपर है, 5th क्वेश्चन पेपर में अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पेपर 5th की, तो उसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास में से किन किन सेगमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जहाँ तक संबंध है उत्तर प्रदेश के इतिहास का, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से हमारा तात्पर्य तीनों तरह के इतिहास से है। हम उत्तर प्रदेश के बारे में एक संक्षिप्त परिचय एक दृष्टि में देखते हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो प्राचीन इतिहास से संबद्धता है, मध्यकालीन इतिहास है उत्तर प्रदेश का और आधुनिक कालीन इतिहास है, इन सब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। और साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान है और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनके विषय में भी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे जाते हैं। और अगर हम लोग भाग 2 की बात करें इसी क्वेश्चन पेपर में, तो भाग 2 में उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रखे जाते हैं जो क्वेश्चन पेपर 5 उसमें। और उत्तर प्रदेश की चित्रकला, शिल्प, संगीत, नृत्य, नाट्य कला और इसी के साथ साथ यहाँ की भाषाएं, बोली और साहित्य के विषय में यहाँ होने वाले महोत्सवों, पर्वों और उत्सवों के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल रखे जाते हैं। और इन प्रश्नों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं पर्यटन स्थलों के बारे में और पर्यटन नीति के विषय में भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर बहुत ही मायनों में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, कला, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्ति कला, यहाँ की भाषाएं, शैली, नृत्य इत्यादि के संबंध में बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न पत्र की तैयारी में इन सेगमेंट्स के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो भाग 2, भाग 1 में दिए गए हैं, इन्हीं के साथ साथ भाग 3 में भी कुछ विषय वस्तुओं का समावेश किया गया है। भाग 3 में विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में प्रश्न रखे जाते हैं, जिनके विभिन्न घटक आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा है, उत्तर प्रदेश की चिकित्सा है और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के विषय में तमाम सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ भाग 4 में उत्तर प्रदेश के सामाजिक मुद्दे शामिल किए जाते हैं। सामाजिक मुद्दों में सामाजिक संरचना है उत्तर प्रदेश की और उस सामाजिक संरचना में तमाम समाज की समस्याएं हैं, उनके विषय में भी बहुत गहन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कई सारी जनजातियां भी रहती हैं और लगभग पूरे देश में जनजातियों की बहुत ही स्थानीय समस्याएं हैं। तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो जनजातियां रहती हैं और उनकी समस्याओं के बारे में महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक मुद्दों से पूछे जाते हैं। तो ये तो भाग 4 की हम लोगों ने बात की। इसी के साथ साथ जो नगरीकरण है और नगरीकरण के जो प्रयास किए जा रहे हैं और उनके परिणाम कैसे आ रहे हैं, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण सवालों का समावेश किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इस प्रश्न पत्र में जो भाग 5 है, इस भाग 5 में उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक संरचना और प्रशासन से संबंधित और उत्तर प्रदेश के विधानमंडल से संबंधित प्रश्नों का भी समावेश रहता है। अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के विधानमंडल, न्यायपालिका, कार्यपालिका से और यहाँ के ई गवर्नेंस जैसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों से। प्रशासन की पारदर्शिता क्या है, प्रशासन की नीति क्या है, इन सब के मामले में
बहुत अच्छे प्रश्नों का समावेश किया जाता है। तो इस तरह से जो भाग 5 है क्वेश्चन पेपर 5 का, वो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था और यहाँ के प्रशासन से संबंधित होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो वर्तमान मुद्दे हैं, जो वर्तमान प्रशासनिक चुनौतियाँ हैं, जैसे ई गवर्नेंस है, प्रशासन में पारदर्शिता है, आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग है, इन सब के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर 5 का 6th सेगमेंट है, छठा घटक है, उसमें क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के विकास संबंधी मुद्दों से होते हैं, जिसमें भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका और केंद्रीय योजनाओं का उत्तर प्रदेश में लागूकरण, इनके विषय में महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ बहुत सारी जो उत्तर प्रदेश के विकास में गैर सरकारी संगठनों का रोल है, क्योंकि जहां सरकार नहीं पहुंच सकती है वहां गैर सरकारी संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वो गैर सरकारी संगठन अपनी भूमिका निभाएं। तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश के परिक्षेत्र में काम कर रहे सेगमेंट के अच्छे गैर सरकारी संगठन हैं, उन अच्छे गैर सरकारी संगठन, बड़े गैर सरकारी संगठनों के मामले में भी कभी कभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये एक ऐसा सेगमेंट है, बहुत सारे बच्चे या कैंडिडेट तैयारी करते हैं तो उनको लगता है केवल सरकारी नीतियां ही महत्वपूर्ण है, सरकारी कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जो उत्तर प्रदेश के विकास में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार वर्तमान समय में बहुत सारे गैर सरकारी संगठनों को फंड दे रही है, वो चाहे गंगा सफाई योजना हो, सड़क सुरक्षा सप्ताह का प्रचार प्रसार हो, इसी तरह से और भी अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं जो NGOs के माध्यम से चलाए जाते हैं, उनके बारे में भी सरकार सजग रूप से सवाल पूछ ही लेती है। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में हो रहे वर्तमान घटनाक्रमों को, जिनको हम समसामयिकी के क्षेत्र में काउंट या कैलकुलेट करते हैं, उन प्रश्नों को भी हमें ध्यान से तैयार करना होगा। तो ये तो चर्चा हुई क्वेश्चन पेपर 5 की, जो 5वें प्रश्न पत्र में जो सेगमेंट्स पूछे जाते हैं और जो विषय वस्तु रखी जाती है, यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा की। अब इसमें एक यूनिट आती है जिसमें उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे प्रश्न पत्र 5 की 8वीं यूनिट कहा जाता है। उस यूनिट में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा के संबंध में और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो सुरक्षा का टॉपिक है और मानव तस्करी की जो चुनौतियां हैं, उसके विषय में भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जा सकते हैं इस सेगमेंट से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हो सकते हैं, उन मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं, जिनके बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपसे सवाल पूछ सकता है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पत्र 5 के बाद प्रश्न पत्र 6 पर। जो छठा प्रश्न पत्र है, जो वैकल्पिक विषय के सेकंड पेपर को ख़त्म करके इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश के भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको भी क्रमशः चर्चा करते हैं कि अगर हम क्वेश्चन पेपर 6 की बात करते हैं तो क्वेश्चन पेपर 6 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जो टॉपिक पूछे जाते हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की संरचना है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की प्रकृति है और उस अर्थव्यवस्था के मुख्य कारक हैं, मुख्य घटक हैं, इनके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास की चुनौतियां और उसकी जो अपरिमित संभावनाएं हैं, उनके संबंध में भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संबंध में, चाहे अर्थव्यवस्था की आकारिकी हो, अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा हो, अर्थव्यवस्था में जो सेवा योजन हो, इन सब के विषय में महत्वपूर्ण सवाल आते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रश्न हो, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण के सवाल हो, उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र हो, या इसके साथ ही साथ गन्ना एवं चीनी उद्योग जैसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के उद्योग हो, उनसे संबंधित सवाल हमेशा से प्रश्न पत्रों की विषय वस्तु रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की विशेषता हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग में भी सवाल एक आध पूछे जा सकते हैं। हमें अपनी तैयारी पूरी मुकम्मल रखनी है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो समावेशी विकास का ढांचा है और जो रोजगार का सिनेरियो है, इसके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। इसके बाद किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था वहाँ के आर्थिक नियोजन पर निर्भर करती है, तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक नीति का नियोजन है, उसके संबंध में भी
अच्छे प्रश्नों का समावेश किया जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की, सरकारी कार्यक्रमों की, तो बिना सरकारी योजनाओं या बिना सरकारी कार्यक्रमों के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की चर्चा कंप्लीट नहीं होगी। जो भी कैंडिडेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और पीसीएस की मुख्य परीक्षा में उनका सिलेक्शन हो रहा है, प्री क्वालिफाई करके मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सरकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में भी सीधे सीधे क्वेश्चन सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों से पूछे जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा सेगमेंट होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निवेश मॉडल किस तरीके का है और सार्वजनिक निजी भागीदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किस स्तर की है, उसका नेचर क्या है, उसकी सफलता की दर क्या है, उसने कौन कौन से निर्माण किए हैं, इन सब के विषय में महत्वपूर्ण क्वेश्चन समावेशित होते हैं। तो ये बात तो हम लोगों ने जो यूनिट है, 9th यूनिट है, क्वेश्चन पेपर 6 की, उसके बारे में चर्चा की। हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भूगोल की। उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में तो जो भूगोल में सामान्य टॉपिक्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के भूगोल का भूगर्भिक इतिहास है, भूगर्भिक संरचना है और उत्तर प्रदेश का भौगोलिक डिवीज़न है, तो इसके बारे में आपको बहुत ही गहन जानकारी होनी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में नदी हैं, झील, झरने, पहाड़, पठार इत्यादि के बारे में आपकी जानकारी भी मुकम्मल होनी बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में मृदा, यानी उत्तर प्रदेश की मिट्टी, जलवायु, यहाँ की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल संसाधन, सिंचाई के साधन इत्यादि के विषय में आप एक गहन विश्लेषण जरूर रखें। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों के साथ साथ खनिज संपदा, ऊर्जा संसाधन और परिवहन संचार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और नगरीकरण के संबंध में बहुत अच्छे प्रश्नों का समावेश देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ साथ हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और एनवायरनमेंट की। आजकल साथियों ये एक ऐसी यूनिट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी का डोमिनेशन बढ़ता जा रहा है, इसकी भागीदारी बढ़ती जा रही है। ये सेगमेंट सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जैव विविधता वाले चैप्टर्स के लिए मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि ये वाले जो सेगमेंट हैं वो आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इनको तैयार करो और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छी सफलता दिला सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इनके प्रश्नों का जो रेशियो है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? उत्तर प्रदेश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो आधुनिक इन्वेंशंस हैं, जो आधुनिक खोजें हैं, उसके साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और उत्तर प्रदेश की उस क्षेत्र में उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ सूचना एवं संचार के बारे में भी कुछ प्रश्नों का समावेश हो सकता है। उत्तर प्रदेश का पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण और उस पर नियंत्रण रखने के और उसको मैनेज करने के साधनों पर या उसके उपायों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूरी है। और इसके बाद जब क्वेश्चन पेपर 5th और क्वेश्चन पेपर 6th के विषय में हम लोगों ने पूरी चर्चा कंप्लीट कर ली, जो नए प्रश्न पत्र समावेशित किए गए हैं उनका हमने एक जनरल आइडिया लिया, जनरल व्यू लिया, तो हमने ये पाया कि अब जो परीक्षा है पहले की अपेक्षा सरल तो ही है, लेकिन आप इसको सरल न मानकर ये माने कि ये उतनी ही टफ है। तो जो क्वेश्चन पेपर 5th और क्वेश्चन पेपर 6th की विषय वस्तु में जो सब टॉपिक्स हैं या टॉपिक्स हैं, उनके विषय में आप अच्छे साहित्य तक पहुंच रखकर उनकी तैयारी अपनी कंप्लीट रखें। और कैंडिडेट्स, हम लोग ब्रेनफ्रा आईएएस की तरफ से एट द लास्ट आपको एक जानकारी सर्कुलेट करने वाले हैं, और वो जानकारी ये है कि ब्रेनफ्रा ने आपकी स्क्रीन पर जो डेट लिखी है उस डेट से, यानी 11/4/2024 से प्रत्येक शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक यूपीपीसीएस एक निःशुल्क गाइडेंस प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें पार्टिसिपेट करके आप लाभ ले सकते हैं। ये पूर्णतया निःशुल्क कार्यक्रम है। जो कैंडिडेट्स जिनका भी मन तैयारी करने का है या जो कैंडिडेट्स चाहें वो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके लाभान्वित हो सकते हैं। थैंक यू।